तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि प्रोबेबली एक ही फ्यूड की वजह से इतनी कमाल की चल रही है कि पूरा शो जो है उसको संभालना पड़ रहा है। और मेरे हिसाब से विदाउट अ डाउट ये है सबसे बढ़िया चीज जो इस साल में रेसलमेनिया पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन हम बात करेंगे जो भी चीजें आज के पूरे शो पे हुई तो डिस्कस जरूर करेंगे गाइज, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। डैनियल ब्रायन आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं शो को और वो कहते हैं कि भाई मुझे एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। मैं ये बात नहीं कह रहा कि सीधा मुझे एक टाइटल शॉट दे दो, लेकिन मैंने पहले भी एक अपॉर्चुनिटी अर्न करी थी, अब मैं फिर से उसको अर्न करने के लिए रेडी हूं। तो एडम पियर्स बाहर आके कहते हैं कि भाई डैनियल मैं तुम्हें एक और बार फिर से अपॉर्चुनिटी दे नहीं सकता। तो डैनियल ब्रायन पियर्स को बताते हैं किस तरीके से रोमन रेंज ने टैप आउट करा था और वो उनको कई सारे ऑप्शंस देते हैं किस तरीके से वो डैनियल ब्रायन को भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन वो देते हैं कि रोमन रेंज और एज के मैच में जो भी जीतेगा भाई उसी समय जाके मैं उसको चैलेंज करूंगा। तो एडम पियर्स यहाँ पे कहते हैं ये फेयर नहीं रहेगा चैंपियन के लिए। तो ब्रायन उनको याद दिलाते हैं क्या तुम भूल गए एलिमिनेशन चेंबर में मैंने क्या करा था। उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन देते हैं कि भाई नाइट 1 पे रोमन रेंज और एज का मैच रख लो और जो भी उसको जीतेगा वो अगले दिन जो है वो लड़ सकता है मेरे अगेंस्ट फॉर द यूनिवर्सल टाइटल। तो यहाँ पे एज आ जाते हैं बाहर और वो कहते हैं डैनियल देखो तुम्हें ऑलरेडी 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है यूनिवर्सल टाइटल के लिए और मैंने रॉयल रंबल जीती और मैं डिजर्व करता हूँ 1-on-1 मैच अगेंस्ट रोमन रेंज। और इस पूरे प्रोमो में एज काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, वो डैनियल ब्रायन को सन ऑफ अ बिच बोलते हैं और उसके बाद डैनियल ब्रायन जो है यहाँ पे उनको अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अपर हैंड एज को मिलता है, वो एक स्पीयर लगाते हैं और उसके बाद चेयर से अटैक कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे एज इज ऑब्सेस्ड विद द यूनिवर्सल चैंपियनशिप और ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मुझे बस टाइटल पे फोकस रखना है क्योंकि वो मैच में रेसलमेनिया में जीतना चाहता हूं। तो इस शो के ड्यूरिंग हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंज, एज और डैनियल ब्रायन तीनों को ही बैक स्टेज एडम पियर्स कन्फ्रंट करते हैं और उनको कहते हैं कि देखो भाई मेरे पास बहुत सारी चीजें कंसिडर करने के लिए एंड बाय द एंड ऑफ द नाइट जो है मैं अपना डिसीजन लूंगा इसके बारे में। अब इसके बाद गाइस हमें सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलता है शिंस्के नाकामुरा के साथ, जो कि एक बार फिर से काफी बढ़िया मैच था। यहाँ पे रॉलिंस एक बार फिर से जीत गए हैं स्टॉम्प लगा के और मैच के बाद सिजारो आके रॉलिंस को अटैक कर देते हैं। तो बैक स्टेज रॉलिंस इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं होते, वो अपनी इंटरव्यू में सिजारो के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे भी आके सिजारो जो है वो रॉलिंस को अटैक कर देते हैं और इन दोनों के बीच का जो मैच है अब ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। तो इनकी फ्यूड काफी समय से चल रही थी, आज सिजारो का रिटर्न हमें देखने को मिला और काफी कमाल की चीज ये थी कि बैक स्टेज एरिया में रॉलिंस के ऊपर उन्होंने अपना सिजारो स्विंग लगा दिया, वो देखने में काफी मुझे मजा आया। इसके बाद एक टैग टीम मैच गाइस हमें देखने को मिलता है जहां पे अपोलो क्रूज और अल्फा एकेडमी ने हरा दिया बिग ई और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम को। ये भी एक अच्छा मैच था और एट द एंड जो था वो मेन पॉइंट टू बी नोटेड है कि एंगल स्लैम लगा के यहाँ पे अपोलो क्रूज ने जो है वो पिन कर दिया है बिग ई को। इसका मतलब ये है कि इनका जो रीमैच होने वाला है वो आईसी चैंपियनशिप के लिए एक बार फिर से होगा और उसको भी रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। इसके बाद गाइस केविन ओवन शो होता है सैमी ज़ेन के साथ और यहाँ पे पूरी स्टोरी यही है कि सैमी ज़ेन चाहते हैं कि केविन ओवेंस उनकी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट बन जाए। वो कहते हैं नेक्स्ट वीक मैं इसका एक प्रीमियर करने वाला हूँ और स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल भी आने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है, लेकिन सैमी ज़ेन कहते हैं कि लोगन पॉल मेरी डॉक्यूमेंट्री पे बहुत ज्यादा आइज लेके आएगा, उसका प्रीमियर हम नेक्स्ट वीक करेंगे, तो ओवेंस तुम भी इसका पार्ट बन जाओ। और यहाँ पे वो उनको सॉरी भी बोलते हैं कि लास्ट वीक मैंने तुम्हें हेलुवा किक मार दी थी और वो मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था। तो केविन ओवेंस यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देखो मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में ना लोगन पॉल में, किसी चीज में नहीं है। और सैमी ज़ेन इसके बाद केविन ओवेंस को बोलने नहीं देते, वो रैंट करनी शुरू कर देते हैं हर चीज के बारे में और केविन ओवेंस उनको रोक के कहते हैं देखो भाई एक ही चीज मुझे यहाँ पे सही लग रही है कि हम दोनों एक मैच लड़ते हैं रेसलमेनिया के अंदर। और बेसिकली यहाँ पे केविन ओवेंस ने चैलेंज कर दिया सैमी ज़ेन को और पहले तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब इस मैच को भी ऑफिशियल कर दिया गया गाइस फॉर रेसलमेनिया। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा गाइस कि इन दोनों के बीच में हमने पहले भी इतनी सारी राइवलरीज देखी हैं, इतने सारे मैचेस देखे हैं कि उन सबके सामने मुझे ये वाली फ्यूड जो है वो वीक लग रही है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भाई इनका जो मैच है रेसलमेनिया में वो काफी बढ़िया हो सकता है और उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया है। इसके बाद बियांका बेलेयर का मैच होता है नटालिया के साथ, साशा यहाँ पे कमेंट्री पे बैठी हुई थी और ये सरप्राइजिंगली एक ठीक ठाक मैच था। मुझे लग रहा था बहुत बोरिंग मैच होगा, लेकिन नटालिया आज पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत मुझे सही लग रही थी रिंग के अंदर और बियांका यहाँ पे इस मैच को जीत जाती है ऑब्वियसली। और मैच के बाद साशा आके यहाँ पे एक बैक स्टैबर लगाती है बियांका बेलेयर पे। अब यहाँ पे भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई इस फ्यूड से मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद थी और कहीं ना कहीं जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करा है क्योंकि ये काफी पर्सनल और हाई लेवल की फ्यूड बनाई जा सकती थी, लेकिन टैग टीम टाइटल्स के साथ इन्वॉल्व करके और बाकी सारी ये छोटी मोटी चीजें करके मुझे ये फ्यूड मेन इवेंट लेवल की लग नहीं रही। अगर आप लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं
और मैं तो सोच भी नहीं सकता इस पॉइंट पे कि कैसे ये मैच जो है किसी भी नाइट का मेन इवेंट हो सकता है रेसलमेनिया में। इसके बाद रोमन रेंस को एज कन्फ्रंट करते हैं बैकस्टेज जाके उनके लॉकर रूम में और कहते हैं देखो भाई एडम पियर्स जो है वो किसी तरीके से डैनियल ब्रायन को एक बार फिर से मौका दे रहा है और रोमन तुम इस बात को समझो कि मैं डैनियल ब्रायन को भी पिन कर सकता हूं और तुम्हारा टाइटल तुमसे जो है वो छीन लिया जाएगा, तुम हार जाओगे। तो तुम कहते हो कि तुम्हारी बहुत सारी पावर्स हैं, बैकस्टेज तुम्हारे पास कंट्रोल है, तो अगर वो चीज सच है तो आज तुम उसका यूज करो और इस चीज को होने से रोको, क्योंकि हम दोनों का मैच 1-on-1 ही रहना चाहिए। और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रे मिस्टीरियो का मैच होता है डॉल्फ जिगलर के साथ, जो कि एक बार फिर से एक ठीक मैच था। यहाँ पे रॉबर्ट रूड इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन डोमिनिक उनको टेक आउट करते हैं। एक काफी कमाल की मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली कि जब रे मिस्टीरियो स्प्रिंग बोर्ड स्प्लैश लगाने वाले होते हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द रिंग, डॉल्फ जिगलर उनको मिड एयर में ही कैच कर लेते हैं और एक जिग जैग लगा देते हैं। वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी गाइस, लेकिन रे मिस्टीरियो ने वहां पे किक आउट कर दिया और एट द एंड इस मैच को वो जीत भी गए हैं। तो ये क्लियर कर दिया एक बार फिर से WWE ने कि अगर स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स का मैच होता है रेसलमेनिया में तो वो शायद डोमिनिक और रे मिस्टीरियो को मौका देने वाले हैं फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या डोमिनिक और रे जो हैं वो चैंपियंस बन सकते हैं। आई थिंक अगर बनते हैं तो डेफिनेटली जिगलर और रूड से ही तो बेटर उनको बुक करा जाएगा। इसके बाद गाइस फाइनली हमारा मेन इवेंट आता है जहां पे एडम पियर्स आते हैं बाहर और उनके साथ रोमन रेंस, एज और डैनियल ब्रायन भी आके रिंग में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे एडम पियर्स कहते हैं देखो भाई तुम सभी बंदों के पॉइंट फेयर हैं और सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेने के बाद एक बात मैं बोलने वाला हूँ कि ये जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, अब वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, यानी कि डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस एज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया। तो ये बात तो गाइज हमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली थी क्योंकि स्टोरी लाइन ऐसा दिखा रही थी WWE। लेकिन इसके बाद होता है कमाल, क्योंकि डैनियल ब्रायन अटैक करना शुरू कर देते हैं एज को। एज यहाँ पे स्पीयर लगाते हैं ब्रायन को, रोमन को भी अटैक कर देते हैं, स्टील चेयर लेते हैं और तबाही मचा दी भाई एज ने आज पूरी स्मैकडाउन पे। जे उसो को पीटा, रोमन को पीटा और उसके बाद ब्रायन की तो बुरी हालत उन्होंने करी थी। WWE ऑफिशियल्स को भी चेयर से मारा और फिर से हम घूम फिर के वहीं पे आते हैं इस पॉइंट पे कि एज हैज लॉस्ट इट और वो ऑब्सेस्ड हैं इस पॉइंट पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप से। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ जाए सामने, किसी को भी वो मार सकते हैं। उनको इतनी ज्यादा परवाह है उस चैंपियनशिप की और वो जीतना चाहते हैं उसको एट रेसलमेनिया। तो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि भाई देखो स्मैकडाउन का जो शो होता है वो ठीक होता है हर बार, लेकिन ये स्टोरी लाइन जो है मेरे हिसाब से रेसलमेनिया को आउटडू कर रही है, यानी कि सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन है रेसलमेनिया के अंदर। आई डोंट थिंक कि WWE ने और किसी भी स्टोरी के अंदर इतना एफर्ट डाला है, इतना टाइम डाला है। और जब से एज रॉयल रंबल जीते हैं हर बार वीक टू वीक बेसिस पे जो है WWE इस चीज को आगे बढ़ाती है, स्टोरी लाइन का प्रोग्रेशन हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि और किसी भी मैच के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूं जितना इस मैच के लिए हूं। और इस पॉइंट पे हमारे लिए एक कांट मिस मैच हो चुका है। तो एज वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन ऑफिशियल कर दिया गाइस रेसलमेनिया 37 के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मस्त मैच तो होने वाला है, लेकिन कौन उसको जीतेगा वो है सबसे बड़ा सवाल। तो ये था गाइस आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और शो के ऊपर अपने ओपिनियन डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।